महाशिवरात्रि के पूरे दिन, समझिए पूरे क्षण का जो अवसर होता है, उस दिन कन कन में भगवान शिव उपस्थित रहते हैं। और इस दौरान अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो हमारे जितने बिगड़े हुए काम हैं, जनपत्री के जितने सारे दोष हैं, भगवान शिव की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें एक हलाहल विष भी निकला था। हलाहल विष का इतना तेज था कि कोई देवतागण उसके समीप जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उसकी इतनी तेजी थी, गर्मी थी कि उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन उसकी गर्मी के कारण भगवान शिव को इतना प्यास लग रहा था, परेशानियां आ रही थी, तो सारे देवता गणों ने ये किया कि रात भर हम लोग भगवान शिव का जागरण करेंगे, ठंडा जल अर्पित करेंगे। तो सुबह होते होते, उस दिन शिवरात्रि का भी समय था, चतुर्दशी की तिथि थी, सुबह होते होते भगवान शिव को आराम हो गया। तब भगवान शिव ने सबको ये आशीर्वाद दिया कि जो भी शिवरात्रि में मेरी पूजा करेगा, मैं उसे मनवांछित फल दूंगा, जो भी उनके कर्म के आधार पर होगा और जो उनके प्रारब्ध में लिखेगा। और वैसे तो शिवरात्रि में हर क्षण भगवान की कृपा बनी रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, जो पहले मैं आपसे कहा, चारों प्रहर की पूजा, और ये चार जो प्रहर होते हैं उसका मुहूर्त क्या होता है, क्या टाइमिंग है, ठीक है। वैसे तो शिव जी की पूजा का काफ़ी महत्व है, लेकिन शिवरात्रि की शाम, जो कि मैं चार प्रहर की चर्चा करने वाला हूँ, से लेकर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जो धार्मिक महत्व शास्त्रों में लिखा है, जिसे हम चारों प्रहर की पूजा करते हैं, उसका बहुत महत्व है। वैसे देखिए, महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है, क्योंकि त्रयोदशी, चतुर्दशी पूर्णिमा में भी पड़ती है, अमावस्या में भी पड़ती है। लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, इसका काफ़ी महत्व होता है, इसलिए हम लोग इसे महाशिवरात्रि भी कहते हैं। और ये भगवान शिव की आराधना के लिए अति उत्तम समय होता है। हर क्षण भगवान की कृपा से भरा होता है, भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि 24 घंटे में मोटा मोटी हम लोग को 1440 मिनट्स मिलते हैं। और इस मिनट में अगर हमने शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि के दौरान भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ पूजा पाठ विधान से कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम जो आपकी क्षमता के अनुसार हो अधूरा रहेगा या कहीं पर असफलता मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भगवान शिव में होता क्या है। देखिए, एक और चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो पूजा शिवरात्रि की होती है वो रात में होती है। रात का जो समय होता है ना, वो तामसिक होता है, तमशकाल होता है। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश है तो अंधियारा, उजाला भी आएगा, और ये उजाला हमारे भगवान शिव की कृपा से आता है। और भगवान शिव में इतनी क्षमता होती है कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है, तामसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको दूर करने की क्षमता होती है। क्योंकि भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता भी हम लोग बोलते हैं, विध्वंस का नाश कर देते हैं, जो भी विध्वंसिक क्रियाएं होती है उसका नाश कर देते हैं वो, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि ये चार पहर, जो मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा था, कि चार पहर में किस स्पेसिफिक तरीके से भगवान शिव की आराधना की जाए। देखिए, इस पूजा में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है, शिव का मंदिर नहीं है, घर में अगर शिवलिंग है, तो इस पूजा के विधान को आप घर में भी कर सकते हैं। और उसमें मैं एक चीज़ आपसे हमेशा कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी भगवान शिव की आप पूजा करेंगे, चार पहर में 4 टाइम ये पूजा होगी, उसके पहले आप षोडोपचार विधि से बस भगवान की जैसे आराधना करते हैं, अक्षत, रोड़ी हो गया, चंदन हो गया, इत्र हो गया, फूल हो गया, सब कर लेंगे, एक दीप भी जला लेंगे। और ये जो चार पहर होता है ना, ये चार पहर हमारे जो 4 बेसिक गुण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
और जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस 4 पहर में आपने पूजा कर लिया, भगवान शिव की आराधना कर ली, तो ये आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम प्रहर की पूजा कैसे करें। ठीक है, देखिए प्रथम प्रहर की पूजा जो होती है सूर्यास्त के समय, यानी सूरज डूबने लगते हैं और रात्रि का प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग गोधली बेला भी बोलते हैं। ये वही गोधली बेला है जिसमें हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान ने किया था। और ये यूजुअली शुरू होता है 6 से 9 के बीच में। तो होता क्या है कि ये 6 से 9 के बीच में जो प्रथम प्रहर है, कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं इसमें एक मीन टाइम ले लें। तो अगर आप इस पूजा को, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 6 से 9 बजे रात्रि तक प्रथम प्रहर होगा, 9 से 12 बजे रात्रि तक द्वितीय प्रहर होगा, 12 से 3 बजे तक तृतीय प्रहर होगा और 3 बजे से 6 बजे सुबह तक दूसरे दिन वो चतुर्थ प्रहर कहलाएगा। तो प्रथम प्रहर की जो आप पूजा करेंगे, वो जो प्रदोष काल होगा, 10 का जो समय होगा, उसमें प्रथम प्रहर की जो पूजा होगी 6 से 9 बजे के बीच में आप करेंगे। पहले भी मैं बताया कि षोडशोपचार विधि से भगवान शिव की आराधना कर लेंगे, लेकिन जो प्रथम प्रहर होगा उसमें स्पेसिफिकली आपको दूध अर्पित करना है, 1 चम्मच, बस एक प्रतीकात्मक के रूप में। ऐसा नहीं कि दूध से नहला देना है। आप अगर शिवालय में गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा दूध चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव को थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बैठकर आप भगवान शिव के अनेकों मंत्र हैं, कोई भी मंत्रों का जाप करेंगे। उसमें जो सबसे कॉमन मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय वही करेंगे जो परिवार वाले लोग हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट हैं या अकेले हैं तो सिर्फ नमः शिवाय का जाप करेंगे। आप अगर रुद्राष्टक जानते हैं तो रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी भगवान के बहुत सारे जो मंत्र हैं, जो उनकी मतलब कहने का मतलब उनका जो पाठ है उसको कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का एक आराधना है, उसको भी आप कर सकते हैं। आपको जैसे भी हो भगवान शिव को उस समय याद करना है और पूजा के बाद शिव जी का कोई भी मंत्र करते हुए आप प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण मतलब दूसरा प्रहर। दूसरा प्रहर जो होगा ये हमारे रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा। इसमें आपको वही षोडशोपचार से पूजा करने के बाद प्रतीकात्मक रूप में दही अर्पित करना है। दही के बाद फिर जल की धारा भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे और शिव के मंत्रों का जाप जरूर करेंगे। अगर हो सके तो महामृत्युंजय का भी जाप कर लो, आप रुद्राष्टक का जाप कर लो, बिल्वाष्टक का जाप कर लो, और भी जो भी आपको पाठ लगता है भगवान शिव के लिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, नमः शिवाय कर लो, इसको कर लो। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अब आइए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरे प्रहर की पूजा। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऑफिस गोअर्स होते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, किसी को आने में 7 भी बज जाता है, किसी को 8 भी बज जाता है। तो अगर आपने प्रथम और द्वितीय चरण की पूजा नहीं की है तो तृतीय चरण का तृतीय प्रहर का पूजा कोशिश कीजिए करने का। तीसरे प्रहर की जो पूजा है उसमें ये 12 बजे से 3 बजे के बीच में किसी भी समय होगा। और कहते हैं ना कि जब मिडनाइट होता है, जब हम लोग सो जाते हैं, तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोग सहस्त्राचार भी बोलते हैं, अजना भी बोलते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे मन को काफ़ी जागृत कर जाता है। और जो मैंने आपसे कहा धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, इन चीज़ों की प्राप्ति होती है इससे। तो तीसरे प्रहर की पूजा करने से आपको काम पे संतुलन हो जाएगा, काम पे कंट्रोल हो जाएगा और आप भगवान की ओर ज़्यादा झुक सकेंगे। ठीक है, धन की समृद्धि होती है,
प्राप्ति होती है। लेकिन इस 12 से 3 के बीच में कम से कम भी 5 से 10 मिनट भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करेंगे। नमः शिवाय कर लीजिए, शिव शिव कर लीजिए, ओम चंद्रशेखराय नमः कर लीजिए, नहीं तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका पाठ कर लीजिए। सौराष्ट्र शोभनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याच वैद्यनाथम डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधतु रामेशम नागेशम दारु कामने, वाराणस्या तु विश्वेस्त्र्यंबक गौतमी तटे हिमालय तु केदार घुसनश्च शिवालय। इसका कर लीजिए। बेलपत्र चढ़ाने के समय इस बस एक श्लोक जरूर पढ़ लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप बेल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे प्रहर की पूजा। तीसरे पहर की पूजा का बड़ा महत्व है, ठीक है। अब आइए तीसरे पहर की पूजा में आपको करना क्या है। तीसरे प्रहर की पूजा में शुद्ध गाय का घी लीजिएगा। भगवान शिव को थोड़ा सा घी चढ़ाएंगे, लेत कर देंगे। उसके बाद जल की धारा से भगवान शिव को अपना लेंगे और कोई भी मंत्र, शिव की स्तुति कर लें, महामृत्युंजय कर लें, आप कर लीजिएगा। और ये 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है ना, ये ईश्वर के नज़दीक जाने का सबसे उत्तम समय होता है। जितने भी ऋषिगण महामुनि होते हैं सारे के सारे सब 12 से 3 के बीच में साधना में लीन होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं चतुर्थ प्रहर, चौथा प्रहर, जिसको हम लोग ब्रह्मा मुहूर्त भी बोलते हैं। 3 बजे से 6 बजे सुबह तक रहेगा ये। चौथे चहर में आपको करना क्या है? चौथे प्रहर में मधु चढ़ाना है। मधु आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे। उसके बाद जल की धारा, उससे आप भगवान शिव का स्नान करा देंगे, एक दीपक जला देंगे और वहाँ बैठकर जो भी मंत्र, कोई भी पाठ आपको भगवान शिव का आता है उसको करेंगे। भगवान शिव की अक्षुण्ण कृपा हो जाएगी। देखिए भगवान शिव की खासियत क्या होती है ना, कि भगवान शिव के पास चंद्रमा का वास होता है। वैसे तो सारे भगवान वहाँ पे हैं। तो इन 4 पहर की अगर आप पूजा करते हैं तो ये जो 4 चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे मतलब हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को संचालित करते हैं, वहाँ एक तरह से प्राप्ति हो जाती है। उसके अलावा एक बात जरूर याद रखेंगे, जो भी 4 प्रहर की पूजा करेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण, कपूर की आरती से भगवान शिव की आरती जरूर करेंगे। जो आरती है ना, कर्पूर गौरव कर्णावतारम, जो आरती है वो जरूर भगवान के लिए करेंगे। इतना करके देखिए, ये समझ लीजिए कि 1 साल का आपका रजिस्ट्री हो गया। 1 साल तक भगवान शिव की अक्षुण्ण कृपा बनी रहेगी अगले शिवरात्रि तक। उसके अलावा अब थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम चर्चा कर लें। बहुत बार मैंने देखा है, जब मंदिरों में मैं जाता हूँ तो भगवान शिव को नारियल फोड़कर भगवान शिव के ऊपर नारियल का जल चढ़ाया जाता है। ये कदापि ना करें। आप भगवान शिव को नारियल ऐसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जल नहीं चढ़ाइए। जल जो होता है उसमें महालक्ष्मी का निवास होता है। श्रीफल इसलिए हम लोग बोलते हैं। जल चढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि भगवान का जो लिंग स्वरूप है ना, वो विध्वंसक है। और यहाँ पर आप लक्ष्मी का जल चढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी को चढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ से लक्ष्मी रूठना शुरू होगी। दूसरा, मैंने आजकल सुना है कि अगर आप शनि की महादशा से पीड़ित हैं या शनि से पीड़ित हैं तो भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक कर दीजिए। नहीं, सरसों का तेल तामसिक होता है। दूसरा, सरसों का तेल यूजुअली यूज होता है शिव के अभिषेक में, मारन मंत्रों के लिए या दुश्मन, ये अच्छा नहीं है। उसके बदले आप जल में काला तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। उसके अलावा आप 108 बेलपत्र ले लें, उसमें राम लिख दें और हर 108 बार कोई राम का स्तोत्र या हनुमान जी का स्तोत्र, क्योंकि रुद्रावतार भी हनुमान जी को कहा जाता है, या भगवान शिव को नमः शिवाय करते हुए 108 बार आप उस बेलपत्र को भगवान शिव के लिंग पे चढ़ाएं
आपको भगवान शिव की अक्षुण्ण कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि शिवरात्रि में चारों पहर की पूजा आप किस तरह से करें कि भगवान शिव की आराधना आपको मिलती, भगवान शिव की अक्षुण्ण कृपा मिलती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वो जो लिंक है वो मेरे वीडियो पे दिया भी रहता है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि सो दैट कि कोई नया वीडियो आए तो मैं आपको दे सकूं। चलिए, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि विभिन्न राशि वाले किस तरह से भगवान शिव की आराधना करें इस शिवरात्रि में। चलिए, धन्यवाद।